अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरे पाकिस्तानी भैया जी और बेटा जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी कॉप की तीसरी क्लास का आगाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट जो क्लास की थी भैया जी, उसमें हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग को मज़ीद आगे लेके चले थे और उसमें हमने कुछ ट्रिक्स देखी थी कि हम किस तरीके से तीन डिज़ाइन को देख के अपना चौथा डिज़ाइन मतलब अपनी इनोवेशन किस तरीके से करेंगे जो हमारे हिस्से में आती है। उसमें क्रिएटिव भी आता है, उसमें इनोवेशन भी आती है। मज़ीद जो चीज़ें हैं हम उसको अभी आगे भी देखेंगे इसके अंदर, इस क्लास के अंदर। लेकिन जो पिछली क्लास 2 के अंदर जो चीज़ें रह गई थी बताना मकसूद, पहले उसको हम क्लियर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज हम एक नए चैप्टर को भी देखें इसके अंदर। तो चलें अपनी स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। इन था जो हमने यहाँ तक के रेडी किया था। अब हम इसके अंदर देखेंगे ये कि हम किस तरीके से अपनी मज़ीद डाइवर्जेंट थिंकिंग को अच्छा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ आती है कि हम इसके अंदर सबसे पहले तो एक चीज़ रुके भैया जी, आप लोग को जो मैंने प्रैक्टिस दी थी वो आप लोगों ने कर ली? अगर वो कर ली है, उसके अंदर कोई मुश्किल आ रही है, कोई सवाल पूछना है या क्लास 2 से रिलेटेड या क्लास 1 से रिलेटेड, जिस क्लास से भी रिलेटेड सवाल आप लोग को करना है, तो उसी क्लास की वीडियो पे आपने सवाल करना है कमेंट में जाके। ये आप लोग ने थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज़ का। बाकी वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हमने इलस्ट्रेटर के अंदर इसको जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था वो बनाया था, जितना हमने इसको फ़ाइनल करना था यहाँ पर, और फिर मज़ीद हमने फ़ोटोशॉप पे इसको फ़ाइनल किया था ग्राउंड वगैरह के हवाले से। अब हमारे पास मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताता हूँ कि लास्ट जो चीज़ें रह गई थी उसमें ये था कि हम ये जो फाउंड हमने यूज़ किया, ठीक है, और हमने एक बैकग्राउंड इसके अंदर यूज़ किया, सही है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं भैया जी इसके अंदर बैकग्राउंड को और फाउंड को यूज़ करने में फंस जाते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग करवा रहा हूँ इसका आपको फ़ायदा क्या है, ठीक है, और क्यों इतनी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी क्रिएटिविटी बहाल हो सके। आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें रखी हैं, आप उसको उसके ऊपर काम कर सकें, आप ख़ुद को पहचान सकें कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, सही है, और जो सोच सकते हैं उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही होती है कि हम फाउंड में क्यों फंसते हैं, उसकी सबसे मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और क्यों हम बैकग्राउंड के ऊपर जाके फंस जाते हैं। क्यों बेसिकली हमें क्लियर नहीं है चीज़ें कि बैकग्राउंड क्यों रखा जाता है और फाउंड का अच्छा होना, उसका क्रिएटिव, उसका मॉडर्न होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोनों तीनों चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी बताता हूँ। तो आ जाए। अच्छा, यहाँ पर जब आपने देखा होगा कि जब हमने सिर्फ जस्ट जो मैं तरीका बताया आपको काम करने का, तो जैसे ही आप कोई फाउंड लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फाउंड ले रहे हो, सही है, या आप जो फाउंड सेलेक्ट कर रहे हो कि यार ये बहुत अच्छा फाउंड है, लेकिन जब आपने उसके ऊपर कोई नाम लिखा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। जैसे फर्स्ट कर लें, यही फाउंड था, ठीक है, इसको मैंने आई थिंक कन्वर्ट कर दिया था। ये फाउंड हमने डाउनलोड कौन सा किया था वो चेक कर लेते हैं। फाउंड हुआ, हाँ, केलर, ये फाउंड था। हम इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा वाजिद अंसारी, ठीक है। अब आपको ये जैसे एक फ़र्ज़ कर लें एक नाम लिखना था, ठीक है, या हम इसको लंदन कर लेते हैं या पाकिस्तान कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये पाकिस्तान लिखना था और फाउंड मुझे चाहिए था बहुत अच्छा, सही है, लेकिन फाउंड हमने ये निकाला था, हमने बोला यार ये हमने मालदीव पे लगाया था, बड़ा अच्छा फाउंड है, अब इसके ऊपर भी लगा लें, ठीक है। अगर अब
आके आप यहाँ पर लगाते हैं तो हम चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें इस फाउंड को और इस फाउंड में कितना ज़मीन आसमान का हमने इसके अंदर फ़र्क किया है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ज़रूरी नहीं कोई भी फाउंड उसके अंदर अच्छा लगे। जैसे मेरा नाम है वाजिद अंसारी। ठीक है, अगर मैं अब इसको यूज़ करूँगा, देखें कितना बड़ा डिफरेंट है। तो जब स्पेलिंग चेंज हो जाती है, सही है, कोई वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसके बीच के अंदर फाउंड के अंदर एक तसलसल होता है, एक कंटिन्यूस होती है कि छोटा बड़ा, फिर उसकी हाइट चीज़ें। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको खूबसूरती से मालदीव इस वजह से अच्छा नज़र आ रहा है कि इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छी है। इसके बीच में जो वर्ड्स आने वाले हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे किसी भी चीज़ को। लेकिन यही चीज़ आप पाकिस्तान में देखें तो आपको डिस्टर्ब करेगी। सही है, फिर सेकंड ये वाजिद अंसारी जो मैंने नाम लिखा है इसके अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, मज़ा नहीं आएगा, वो किक नहीं आएगी जो उधर आ रही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर कोई भी चीज़ है तो आप कोशिश करें दूसरा फाउंड देख लें। सही है, अब जैसे यहीं पर पाकिस्तान के लिए अगर मैं इसको कोई दूसरा फाउंड लगाता हूँ तो मुझे इससे अच्छा फाउंड मिल सकता है जो मेरे पास ऑलरेडी मैं यूज़ करता हूँ या मेरे पास होगा कोई ना कोई। तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा भैया जी कि आप अच्छी तरीके से फाउंड की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। फाउंड की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, और साइकोलॉजी समझने के लिए मैं आपको दो बहुत ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। सही है, कि कहाँ पर कोशिश करें, कौन सा फाउंड कैसा यूज़ करें। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आ जाए ज़रा। तो ये जो हमने फाउंड यूज़ किया था ये सेरिफ टाइप था। सही है, जहाँ नोके पलकें निकली हुई होती हैं इस तरीके की, उसको हम सेरिफ में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और जो इस तरीके के फाउंड होते हैं हमारे पास, जैसे ओपन टाइप हो गया फाउंड, ये फाउंड हम इसको सैन सेरिफ में लेते हैं। इन दोनों की मिसाल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी दा फाउंड पे। और दा फाउंड की जो वेबसाइट है भैया जी, ये जो है ना दा फाउंड की जो वेबसाइट है भैया जी, इसको आप सब लोग एक दफ़ा देख लें। क्यों देख लें, इसके अंदर जो कैटेगरीज दी हुई हैं आप उनको एक एक दफ़ा देखेंगे तो आपको फाउंड का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। देखिए, अगर आप देख लेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान है। इसके अंदर मेरा काम है आपको ऑनेस्टी के साथ अच्छी चीज़ बता देना और समझा देना। अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया भैया जी तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं सैन सेरिफ देखता हूँ तो मेरे को सैन सेरिफ इस तरीके के फाउंड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस तरीके का है। और अगर आप सेरिफ फाउंड देखेंगे तो आपको इस तरीके के फाउंड नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भैया जी, तो आपने इसी तरीके से कैलीग्राफी देख लें। अब ये सारे फाउंड है ना, इसका कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं, टेंशन आती इन दोनों जगह पे, सेरिफ पे और सैन सेरिफ पे और सेरिफ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत कम ब्रांड्स हैं जो कैलीग्राफी वगैरह को यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर सैन सेरिफ और सेरिफ में जाते हैं। अब इसका मैं आपको वजह बता देता हूँ क्यों। सैन सेरिफ जो फाउंड है जिसके अंदर नो के पलकें नहीं होती, वो हम इस वजह से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो प्लेफुल होता है। आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको बड़ा प्लेफुल बना सकते हैं, कलर के थ्रू भी बना सकते हैं, उसके ऊपर मज़ीद एडिटिंग भी करके कुछ चीज़ें ऐड करके अपना एक अच्छा काम कर सकते हैं। एक अच्छी उसके अंदर टाइपोग्राफी अच्छी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जो हमारा सिर्फ सेरिफ है उसको हम यूज़ करते हैं बहुत सीरियस बात के लिए, जैसे कोई न्यूज़ है उसमें आप यूज़ कर लें, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगी। कोई नाम है उसके अंदर यूज़ कर लें, बड़ा अच्छा लगेगा। कोई सीनियर बंदा है, हमारे 60-70 साल का उम्र का है या 50 साल की उम्र का है, उसके अंदर आप सेरिफ फाउंड यूज़ कर लें। ठीक है, मतलब आप एक दफ़ा इस बात को समझ जाएं कि अगर सैन सेरिफ फाउंड आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एजेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आप उसको कितना प्लेफुल बनाते हैं, उसके हिसाब से जो आपकी प्रोडक्ट सर्विस या कोई भी आपके पास टास्क दिया गया है। सेरिफ को कोशिश आपने ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेशन टाइप पे उसको यूज़ कर लें। सही है, कोई सीरियस बात हो, कोई सीरियस मैटर हो, या कोई बहुत ही सीरियस कोई प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा मज़ा देगा।
अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको एक दो मिसाल भी दिखा देता हूँ कि वर्ल्ड बेस्ट, देखिए आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना सैंस सेरिफ बिल्कुल ही सेरिफ, जिसको नहीं पता वो तो आपको पता यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जिसको पता होता है वो फिर ख्याल करता है, ठीक है, वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है कहाँ पर कौन सा फाउंड यूज़ करना है। और ये आ गई हमारे पास, जैसे ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही है ना, हम इनको देख लेते हैं। ये 4-5 मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स खोलनी है। कैम्ब्रिज स्ट्रीमिंग, अब मैं आपको इसको एक एक दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए। यहाँ पर चेक करें, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, अबाउट एकेडमी। अब ये फाउंड देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसके जो मेन्यू है उसमें भी आपको सेरिफ फाउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने यूज़ नहीं किया, हो सकता है बैनर कहीं बाहर से बनाए हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर सेरिफ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हुआ, लेकिन लोग सैंस सेरिफ को भी यूज़ करते हैं प्लेफुल बनाने के लिए। देखें अब प्लेफुल कैसे बनाया हुआ है, उसको कलर के थ्रू बनाया हुआ है, सही है। ये सिर्फ कलर का गेम है। अब जब जहाँ कलर की बात होगी वहाँ पर आपने कोई सा भी फाउंड यूज़ करके ख़ास तौर पर सैंस सेरिफ को प्लेफुल बना सकते हैं। सेरिफ के साथ इस तरीके से करेंगे तो वो बहुत ही अजीब लगता है फिर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, बल्कि इनके लोगो देख लें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ये देखें इसका लोगो कहाँ गया, ये सेरिफ ही फाउंड है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टैनफोर्ड का देख लें, सेरिफ फाउंड है, ठीक है। वो बात अलग है, इन्होंने वेबसाइट के अंदर अपना क्या कहते हैं सैंस सेरिफ यूज़ किया है, लोगों में सेरिफ यूज़ किया है। उसकी वजह ये है कि इनको प्लेफुल बनाना होता है, तो इस वजह से वेबसाइट के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस काम करता है, ठीक है। तो इस वजह से यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से और क्या कहते हैं आई कैचिंग व्यू, सही है, यूज़र इंटरफेस की वजह से हमें सैंस सेरिफ यूज़ करना पड़ जाता है ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेफुल बना सकें और उसको अपनी वेबसाइट को इंगेज कर सकें। इस वजह से ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन आप इन सब के लोगो देखें, सबके लोगो आपको सेरिफ में नज़र आएंगे। ये एक जो ना 1 करोड़ रुपए की बात है, सही है, $1 मिलियन की बात है, अगर आप लोग ये बात समझ गए, सही है। अब ये जो है ना बातें क्लाइंट्स को बताने वाली नहीं है, ठीक है। आप अपने तक के रखें, काम करें, जब क्लाइंट पूछे तो फिर आप उसको उसकी वजह बताएं। जब आप उसको उसकी वजह बताएंगे तभी आपका पैसा माल ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हैं। तो आप लोग को बताने के मकसद ही यही है बेटा जी, भैया जी, कि आपके पास घणों और बेहतरीन और परफेक्ट नॉलेज हो, जिससे आप आगे भी बढ़ सकें और अच्छी अर्निंग भी कर सकें। जितनी अच्छी समझदारी होगी भैया जी उतना माल बनेगा। तो अब आप देख लें आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को सिक्योर करना है, सही। क्लास के अंदर ही मैं आपको चीज़ें बताता जाऊंगा। जब एंड में हम क्लाइंट के सेशन पे आएंगे, कम्युनिकेशन के सेशन के ऊपर आएंगे, मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है और किस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स आप गेन कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपने 5-6 वेबसाइटें देख ली, 3-4 देख ली, और भी अगर आपने खोलनी है तो आप मज़ीद और भी वेबसाइट देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपको सब जगह मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी देख लें, ये भी सेरिफ फाउंड है, ठीक है। तो आप मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए जितना दिल चाहे देख लें। तो ये जो 2 फैक्टर थे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना ये पड़ता है इस फाउंड के अंदर भैया जी, कि अगर हम कोई ट्रैवल का काम कर रहे हैं, मतलब किसी ट्रैवल के लिए काम कर रहे हैं, किसी फूड के लिए काम कर रहे हैं, सही है, किसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, सही है, किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको फाउंड का ख्याल रखना है। और उसकी जुगाड़ ये है कि आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आप यहाँ पर आओगे, जो मैंने आपको बताया फूड्स फ़ॉन्ट्स लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। अच्छा, मेरी आदत है, मैं एज ब्राउज़र है ना उसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो गूगल की निस्बत इसमें थोड़े रिसर्च मुनासिब आते हैं, गूगल पे बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो आप गूगल को यूज़ कर लें। गूगल बेहतरीन है और गूगल का मज़ा अलग है,
लेकिन आदत आदत की बात है, अब हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता होता है हमें क्या करना है। लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आप गूगल को यूज़ कर लें, ठीक है। मेरी इस स्क्रीन पे नहीं जाइएगा, या आप अपने पास सर्च रिज़ल्ट निकालें, जो अच्छे आते हैं आप उसको यूज़ करें। अच्छा, ये अब इस तरीके के फ़ॉन्ट्स हैं, ये आपको खुद ब खुद बता देंगे कि यार हम ये फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, फिर उसके लिए आप दूसरी फेसबुक पे आ जाएं अपने, और वहाँ पर कुछ बड़े ब्रांड्स को देख लें, क्योंकि देखना ज़रूरी है। मैं बताता हूँ क्यों, जो शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमें आंखें दी हैं, जो दो मुर्शिद बिठाएं, वो इसी वजह से बिठाएं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई बड़ा फूड पे आ जाएं, अब फूड पे मैकडोनल्ड पे आ जाते हैं या फिर KFC पे आ जाते हैं। अब KFC का फाउंड देखेंगे कि आपको ये सेरिफ लगा हुआ है, ठीक है, इटैलिक के अंदर सेरिफ है, और वहाँ पर तो चलो फेसबुक पे मसले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फाउंड देख सकती हैं कि किस तरीके से फाउंड को यूज़ किया जा रहा है और कौन सा फाउंड, और फिर आप इसके आर्टवर्क में आके इसको देखें, ठीक है। ये लोग अपने आर्टवर्क में किस तरीके का फाउंड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार आप किस तरीके से कैसा फाउंड फूड में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फाउंड की बड़ी साइकोलॉजी है, ब्रांड पे जब यूज़ होगा तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यूज़ होगा, लोकल यूज़ होगा तो बिल्कुल अलग यूज़ होगा। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए आपको जैसा दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हो। ये टॉपिक अभी हमारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी क्लास में आए, वेक्टर और एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम जो आप डिफरेंट डिफरेंट फाउंड देख रहे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी और ब्रांड अपने आप को नया तरीके से हर रोज़ नया दिखाना, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ नई आनी चाहिए, तो वो उस वजह से डाल रहे होते हैं। लेकिन जो ब्रांड की कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर फिर आपको इजाज़त नहीं होती कि आप कोई दूसरा तीसरा फाउंड यूज़ कर सकें। इसी वजह से फाउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी फाउंड में जो ब्रांड का फाउंड है उसी के ऊपर किस तरीके से बेटर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे आपने KFC देख लिया, कुछ और बड़ा ब्रांड देख लें फूड्स का। फूड्स लिखे आपके पास आएंगे, नहीं ये नहीं। एक तो बेसिकली मैं फूड का शौकीन नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू है कि मैं आपको इतना ज़्यादा इसमें बता नहीं सकता KFC मैकडोनल्ड के अलावा, और चंद ब्रांड है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ अच्छे ब्रांड यहाँ पर आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ, बल्कि हम गूगल से निकाल लेते हैं कोई बड़े ब्रांड्स। बर्गर किंग देख लें, हाँ याद आ गया बर्गर किंग, क्योंकि खाया हुआ है तो याद आ गया है बर्गर। आप इसको देख लें, ठीक है। अब ये जो बर्गर फाउंड बेहतरीन आ गया, चले अच्छा हुआ ये सामने हमारे आ गया बर्गर किंग का फाउंड। अच्छा, इस बर्गर किंग को देख के मैं आपको एक और ब्रांड मुझे याद आ गया, वो भी निकालता हूँ मैं, सही है। बल्कि यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ गया आपके पास डंकी डोनट्स, ठीक है। ये दो फाउंड मैं आपको दिखा देता हूँ, वो उससे ही देख के बर्गर किंग से याद आया। बर्गर किंग का शायद ये अभी नहीं था, ये लेटेस्ट लोगो आया है, चेक करते हैं। चेक करना ज़रूरी है, वरना फिर जो है ना आपको मसला होगा। नॉलेज हर किस्म की होनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा फाउंड डिफरेंट है, ठीक है, और अब इन्होंने बर्गर लोगो ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब आपने देखना ये है कि अब ये भी देखना है, हाँ ओरिजिनल है भाई, यही भाई है, ठीक है। अच्छा, ये फाउंड और ये डंकी डोनट्स का फाउंड जो आप देख रहे हो अभी, ठीक है, आपको लगेगा कि यार बिल्कुल तकरीबन सेम सेम है, ठीक है। ये इसके अंदर थोड़ी सी, इसको कहते हैं आप इस फाउंड को लाइक जूसी टाइप फाउंड, मतलब दिल चाहे वो जैसे सॉफ्टी टाइप होता है, सही है ना। क्या बोलेंगे उसको, हाँ सॉफ्टी कहेंगे, वो देखने में भी सॉफ्टी सॉफ्टी सा लग रहा है, ठीक है। तो ये फाउंड की जो कैटेगरी होती है, सही है, ये आपको एरियल में भी मिल जाएगी, सही है। यही फाउंड जो दूसरे हैं उनके अंदर भी यही मिल जाएगी। ना भी मिले तो आप इलस्ट्रेटर के अंदर इसको इस तरीके का बना सकते हैं, कोई भी फाउंड यूज़ करके। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पर ये पाकिस्तान का जो फाउंड है,
इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना पकड़ के इसको, आप इसको कर लें और ज़्यादा कर लें तो हो जाएगा इस तरीके से, मतलब ये बन जाता है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और अपने फाउंड को इस तरीके से बना सकते हैं, वरना ये सारे फाउंड आपको मिलेंगे, ठीक है। फूड्स फाउंड में ही आएंगे, या सॉफ्ट फाउंड लिखेंगे तो वो आ जाएगा, देखें इस तरीके के फाउंड इसी में आपको मिल जाएंगे सॉफ्ट फाउंड, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो वो आपको आपको टेंशन नहीं है इन चीज़ों की कि अब आपने सर्च कैसे करना है। डिपेंड ये करता है कि आप जितना ज़्यादा, भैया जी बेटा जी, जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग भी अच्छी होगी, उतना ही सोचने का तरीका भी अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा भैया जी कि आपने जब भी कोई चीज़ देखनी है ना, तो अगर आपको वो अच्छी लगी तो आप रुक जाओ, सही है। क्यों रुको, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब आप रुकोगे तो आप उसके ऊपर गौर व फिक्र कर सकते हो कि यार ये फाउंड कैसा लगा हुआ है, कलर कैसा लगा हुआ है। तो आपका ब्रेन जो है ना उसको लाशऊर में या लाशऊर में फेंक देगा। उस वक्त तो शऊर में चली जाती हैं चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो, लेकिन फिर जब वो थोड़ा टाइम होता है तो वो फिर नई नई चीज़ें आप कर रहे होते हो, डेली रूटीन में काम कर रहे होते हो, तो वो ये नहीं होता कि वो आपने देखा तो आप भूल गए, नहीं ऐसा नहीं है। वो फिर पीछे बैक पे मेमोरी में चले जाता है, सही है। फिर कभी भी आपको कोई भी, भले 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद, कोई भी जब आपको उससे रिलेटेड कोई काम देता है तो आपको फिर मेहनत नहीं करना पड़ती, आपको ये नहीं सोचना पड़ता है यार मैंने करना क्या है। ब्रेन आपका काम करता है, ब्रेन आपको फ़ौरन वो जो कनेक्शन है ना उसको जोड़ देता है। वो जो 6 महीने पहले आपने वो चीज़ सोची थी, देखी थी, और आपने एक दफ़ा उसको रिकॉल उसी वक्त करवाते हैं, देखते वक्त। रिकॉल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं कोशिश करूँगा अगर इसके अंदर मैं डाल सका, वरना फिर अल्लाह मालिक है नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे। रिकॉल उसी वक्त करवा देते हैं ब्रेन को। ये ब्रेन को ट्रेन करने का तरीका है जो मैंने इसके ऊपर हमेशा प्रैक्टिस की है। जैसे अगर मैं अभी बर्गर किंग का लोगो देख रहा था तो मैं एक दफ़ा इसको ये बोल दूंगा कि भाई हाँ यार ये बड़ा जूसी फाउंड है और ये मैं कभी यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई मेरे पास फूड का काम आ गया या कोई सॉफ्ट प्रोडक्ट का काम आ गया तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, इसको कहीं ना कहीं मैं यूज़ ज़रूर करूँगा। ये बेसिकली आपने उस वक्त अपने ब्रेन को ये बात बतानी होती है, सही है। वो फिर ब्रेन क्या करता है, वो आपकी मेमोरी में वो चीज़ लेके बैठ जाता है। जैसे ही जैसे ही कोई चीज़ आती है, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी आए तो मुझे फ़ौरन बता देना। तो वो फिर ब्रेन आपको खुद कनेक्ट करता है, भले वो 6 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, कभी फ़ौरन कर देगा, कभी आधा एक घंटा ले लेगा, सही है। या फिर आपको सोते सोते बता देगा जब आप लेटने जा रहे होगे। तो जो भी आपके पास टाइम होगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सोचने की। इसे कहेंगे हम स्मार्ट वर्क, कि दिमाग खुद काम करता है जब आप उसको अच्छी नॉलेज दे देते हैं, उसको सारी अच्छी चीज़ें दिखा देते हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं, समझा देते हैं, फिर वो ब्रेन आपके लिए खुद काम कर रहा होता है। अब लोग बोलेंगे कि यार ये टीजी भाई अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। अजीब सी बातें नहीं कर रहा, मैंने ज़िंदगी भर जो है ना बचपन से ब्रेन राइटिंग की है। मैं जब याद भी किसी चीज़ को करता था ना, मतलब आज भी अगर मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, सही है, और हदीस पढ़ रहा हूँ, तो क्या कहते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मूड डिफरेंट होता है मेरा, तो मैं सिर्फ देख के पढ़ता हूँ, ब्रेन राइटिंग करता हूँ, मतलब ब्रेन को रीड करवाता हूँ। जैसे आप कैसे स्कैन करवाते हैं ना किसी चीज़ को, वो स्कैन कर लेता है, तो मैं ब्रेन से स्कैनिंग करवाता हूँ। अब आप लोग पता नहीं करवाते या नहीं करवाते, मैं तो ब्रेन को प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की स्कैनिंग करवाता हूँ। और वो भी डिपेंड करता है कि मैं किस हाल में बैठा हुआ हूँ, किस मूड में बैठा हुआ हूँ, तो फिर मैं उसी तरीके से ब्रेन की रीडिंग करवाता हूँ, स्कैनिंग करवाता हूँ। कभी ब्रेन को राइटिंग भी करवाता हूँ बिना कुछ कॉपी पेन लिए, ठीक है। फिर वो लेने के बाद फिर दोबारा रीराइट करता हूँ जो भी मेरे को करना होता है। तो आप इस तरीके से अपने ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते जाएंगे। जो इस कोर्स का मकसद है कि आपका ब्रेन डेवलप इस लेवल पे जाकर हो जाए कि आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, जिसको हम स्मार्ट काम कहते हैं। यहाँ पर लोग स्मार्ट काम काम करने को कहते हैं, भैया जी टक लगे रहो, गड्ढा खोदते रहो, चीज़ें करते रहो, काम करते रहो कंप्यूटर पे। 1 घंटे का काम आप 20 मिनट में कर दो,
सही है, 2 घंटे का काम आप 40 मिनट में कर दो। लोग ये समझते हैं ये है स्मार्ट काम, ये स्मार्ट काम नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है, मेरे नज़दीक, मैं किसी के ऊपर अपनी राय नहीं थोपता, लेकिन मैं क्रिएटिव आदमी हूँ तो मैं इन चीज़ों को नहीं नहीं समझता कि यार ये स्मार्ट काम है। स्मार्ट काम ये है कि भाई आपने कुछ भी नहीं किया, सही है, जो खुदादाद सलाहियत थी आपने उनको इतना ट्रेंड कर दिया, ठीक है, कि वो खुद आपके लिए काम कर रही, सही है। जो काम आपने करना है वो तो करना ही करना है, चाहे वो आप उसको जल्दी करें देर से करें, वो तो काम है ना भाई, उसमें क्या मसला है। लेकिन मसला ये है, जो काम का हिस्सा था आधे से ज़्यादा वो आपके ब्रेन ने कर दिया, ठीक है। एक तो होती है वो जुगाड़ है, मैं जुगाड़ों की बातें नहीं कर रहा कि भाई वो क्या कहते हैं मोबाइल टूट गया तो उसको इस तरीके से कर लो, या फिर वो पानी का पाइप फट गया तो उसके ऊपर ये लगा लो, मैं वो जुगाड़ों की बात नहीं कर रहा। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि हम क्रिएटिव के अंदर, थिंकिंग के अंदर, कोई इनोवेशंस के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो हमें इस तरीके का स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। समझ गए भैया जी? उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो वापस चलते हैं। तो इस तरीके से भैया जी आप ये अपने फाउंड्स देखें, ठीक है, और उसके ऊपर भरपूर काम करने की कोशिश करें। वापस अपने आर्टवर्क पे आ जाते हैं। अगर आपको ये फाउंड की साइकोलॉजी समझ में आ गई थोड़ी बहुत, जो अभी जितना टाइम है उसके अंदर मैं आपको, और एक अच्छी चीज़, इतना बहुत है आपके लिए, वो आगे आप जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला आप एक्सपर्ट होते रहेंगे, वो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बेसिक फाउंडेशन है थोड़ी सी एडवांस पर भी है, तो यही आपका सारा काम कर देगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने फाउंड यूज़ किया वो इसी वजह से यूज़ किया कि मालदीव एक बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है, और ये बात ज़रूरी थी कि भाई आप इंजॉय योर हॉलीडेज़, मतलब आप अपने हॉलीडेज़ को इंजॉय करें, मतलब ये अच्छी बात है। तो हमने इस वजह से इसके अंदर सेरिफ के साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं स्क्रिप्ट टाइप फाउंड यूज़ किया, मतलब इंजॉय टाइप, ठीक है। तो दो दो तीन तीन किस्म के फाउंड्स अगर आप द फाउंड के ऊपर जाएंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएंगे कि किस तरीके से इंजॉय वाले फाउंड और चीज़ें और ये मोटिव्स वाले फाउंड क्यों यूज़ होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज़ करना पड़े शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसी वजह से इस फाउंड को क्लास 2 के अंदर सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके अंदर हमने ये इस तरीके की इमेज का एक ऑप्शन बनाया, ठीक है। और अब हम इसको देखेंगे कि अब हमने जो ये फाइनल किया था उसके अंदर जो ये बैकग्राउंड डाला वो क्यों डाला, ये बैकग्राउंड ही हमने क्यों चूज़ किया कि भाई ये जो बैकग्राउंड है हमारे पास आ रहा है, जो मैंने कहा था कि भाई ये एक्सप्लोर टाइप हम कोई बैकग्राउंड उठा लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर मतलब फैलना, मतलब जाओ आप घूमो फिरो एक्सप्लोर करो दूर दूर तक के, सही है। तो हमने इसको वेक्टर के अंदर यूज़ किया। उसकी वजह ये थी कि जब तक कि हम वेक्टर और इस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को नहीं समझेंगे तो हम बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है, और क्यों ज़रूरी होता है ये दोनों सवाल हैं इसके अंदर। बहुत ज़रूरी भी है और क्यों ज़रूरी है, इन दोनों की अहमियत को पहले समझते हैं भैया जी कि बैकग्राउंड की अहमियत क्या है। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इसी के अंदर मैं यहाँ से इसको एक ग्रुप बना लेता हूँ और इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है भैया जी। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इस बैकग्राउंड को, ठीक है। यहाँ पर मैं यहीं से पिक्चर से एक कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने इमेज ली हुई थी, सॉरी। तो मैं अब इसको एक काम करता हूँ, इसी को हटा देता हूँ, बल्कि ना मैं नई लेयर लेता हूँ, उसके ऊपर मैंने कलर कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना मालदीव को उठा लिया। सिर्फ बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, सही है। दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये मालदीव है ना, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यार ये मालदीव मैंने पढ़ाना है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये एंजॉय योर हॉलीडे ये पढ़ाना है। बहुत बड़ी मुश्किल आपकी हल हो जाएगी इंशाल्लाह अगर आप इस चीज़ को तरीके से समझ गए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भाई क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाए, लेकिन आपको चीज़ समझ में आ जाए।
अब मेरे पास ये मैंने लिख दिया और सिंपल ये बैकग्राउंड था मेरे पास, ठीक है, जो मैंने उसी इमेज से लिया। अभी फ़िलहाल समझ लें बस मैंने एक कलर ले लिया, ठीक है। अब इधर आप देखें डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, सही है, हम यूज़ करते हैं कोई बैकग्राउंड, ठीक है, या फिर हम अपने ही किसी जो विजुअल है, जो कंटेंट है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इस वजह से ज़रूरी है कि आपका जो विजुअल है, चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट है, वो किसी सी हवाले से हो सकता है, वो फ्लैशर हो सकता है, सही है, कोई टैगलाइन हो सकती है, कोई बॉक्स हो सकता है, उसको अगर आपने हाईलाइट करना है अपने विजुअल में से, सही है, मतलब आपने डिसाइड करना है कि यार कौन सा पहले और कौन सा बाद में नज़र आए विजुअलाइजेशन के अंदर कस्टमर को, और जब आप बना रहे हैं आपको भी, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि यार फिर हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, ऐसा बैकग्राउंड जो हमारे इन सारी चीज़ों को उठा दे। अब हम यहाँ पर अक्सर फंस जाते हैं, जो डिज़ाइनर हैं वो नहीं कर पा रहे होते, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है कि यार बैकग्राउंड लगाएं कैसे, ठीक है। बैकग्राउंड को लगाने का सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद है वो यही है कि आप अपने डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अपील, उसका विजुअल बहुत अच्छा कर सकें, उसका कंटेंट जो भी आप उसके अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लें। ये इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नेगेटिव स्पेस जो होती है एक, उसको फिल करने के लिए होता है। लेकिन हमारे अमूमन पाकिस्तानी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट है और हमारे डिज़ाइनर्स हैं, वो इस चीज़ को बना के बैठ गए हैं कि भाई जो खाली जगह होती है उसको पुर करो। पेपर में आता है ना, खाली जगह पुर करो लाजमी है, तो वो वाला सीन हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो खाली जगह पुर करनी है वो बैकग्राउंड से भी हो जाती है, ठीक है भैया जी। इसी के अंदर देखते हैं कैसे होगी। अब देखें ये मैंने सिंपल कलर है, सही है, और ये एक चीज़ ये रखी हुई है। अब मैं इसी की एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक इमेज लगाता हूँ। और इमेज कौन सी लगाता हूँ, यही पुरानी वाली हम इमेज लगा देते हैं समझाने के लिए सिर्फ। अच्छा, यहाँ से डाउनलोड हमने की थी उस दिन शायद, ये इमेज लगा देता हूँ। अब ये इमेज बेसिकली बैकग्राउंड के लिए काम करेगी, ठीक है। ये जो अभी हम इमेज यूज़ कर रहे हैं ये बैकग्राउंड के लिए काम करेगी, और बैकग्राउंड ही समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखें मैं भी इसको पूरा फिल करता हूँ ताकि फिर आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे और क्या समझाना चाह रहा था आपको। अब ये जैसा भी हो रहा है बस आप इसको देख लें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसी इमेज की मैंने एक कॉपी ली हुई है जी, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको इरेज कर देता हूँ। ये ब्रश टूल यूज़ करने से का फ़ायदा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप इसको यहाँ पर ब्रश कर दें, ठीक है। तो यहाँ से ये हट गया, इस इमेज में से मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ बिल्कुल। ठीक है भैया, अब मैंने ये एक इमेज मेरे पास ये है और एक इमेज मेरे पास ये है। अब मैंने क्या करना है, अपने बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड को किसी मकसद के लिए यूज़ करना है कि भाई मेरा जो विजुअल है और जो मैं लिखा हुआ है एंजॉय योर हॉलीडे वो भी परमानेंट हो जाए, और जो मेरी प्लेस है वो भी हाईलाइट हो जाए। मीन्स कि मेरी ये जो मेरा टेक्स्ट है वो भी अच्छे से हाईलाइट हो जाए, और जो मैं बैकग्राउंड लगा रहा हूँ वो एक मकसद और एक पर्पस को पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक लेयर रखी है वाली, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपेसिटी बिल्कुल लाइट कर दूँगा। अब ये कहलाती है बैकग्राउंड में कस्टमाइजेशन। बैकग्राउंड में अगर आप कस्टमाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको बैकग्राउंड लगाना कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं।
और यहाँ पर ये मेरे पास दूसरी इमेज थी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको, बल्कि इसको भी मैं एक कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, और इस पे से भी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपको मेहनत करना पड़ेगी, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, लेकिन आपको ये पूरी कस्टमाइज़ करना पड़ेगी। जैसे पहली इमेज में मेरे पास ये था, तो यहाँ से मैं इसको, यहाँ से भी इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब एक इमेज में ये है, रफली बता रहा हूँ, एक इमेज में मेरे पास ये है, सही है, इसको 100% कर देता हूँ, और एक इमेज में मेरे पास ये है, इसको मैं 100% कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 मेरे पास है। अभी मैं इन दो को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये ऑन किया, ठीक है, दूसरी पे मैंने इसको ऑन किया, इसको मैं लेके आऊँगा इसके नीचे, ठीक है। यहाँ से अब आप इसको हल्का यूज़ कर सकते हैं, सही है, मतलब आप इसको लाइट कर लें, सही है। अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इस टैक्स को पकड़ेंगे, जो ये टैक्स है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसकी जो हमने ट्रैकिंग बढ़ाई हुई है, इसको आप इसको कम कर लें, 100 कर लें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। यहाँ पर इसको विजुअली जो मैंने आपको आई व्यू बताया हुआ, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लें। ये कोई आपको आके सिखाएगा नहीं, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन आपको कैनवस के ऊपर ही देखनी है, ठीक है भैया जी। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक इमेज ये आ गई लाइट में, ये मेरे पास ये आ गया भाई। यहाँ पर मेरे पास ये था, तो इसकी मुझे फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे नीचे वाली ये जो इमेज है, इसकी ज़रूरत है कि मैं इसमें से इसको हाईलाइट करूँ, जो ये घर बने हुए। तो आप इसकी मज़ीद एक कॉपी लें, इसको 100% करें, और इन दोनों को बंद करके आप ब्रश टूल यहाँ पर चलाएं और सिर्फ इसके लिए छोड़ दें, ख़त्म हो गई कहानी। इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से एक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक विदाउट इमेज था, यहाँ पर अब ये विदाउट इमेज है और ये इमेज है, ठीक है। ये मैंने एक रफली काट के दिखाया आपको। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अच्छी तरीके से कटिंग करें। मीन्स अगर आपको ये चाहिए, मैं एक आपको जुगाड़ बता देता हूँ, तो आप उस तरीके से कर लें, ठीक है। फ्री पिक पे आ जाए, मिल जाएगा आपको फ्री पिक पे भी, वरना जिनके पास फ्री पिक के अकाउंट नहीं है तो आप PNG पे आ जाएँ, सही है। यहाँ पर आप क्या कहते हैं, कौन सा है ये, ट्री लिखें, ट्री PNG देखें, उसमें आ जाएगा। कोकोनट वाला लिख लें तो आ जाएगा कोकोनट। इस तरीके से यहाँ से आप कोई PNG उठा लें, ठीक है, या फिर आप इस तरीके का ये उठा लें, ये उठा लें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, इसमें PNG तो नहीं होगी, यहाँ से उठा लें भाई। PNG कटी हुई मिल जाएगी आपको यहाँ से, और यहाँ से उठा के आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। तो हम शुरू वाला ही उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, ये उठा लो आप, इसमें से कुछ ना कुछ उठा लो, लेकिन ये नकली लग रहा है। ओरिजिनल लुक आ जाएगी, इससे भी आ जाएगी। हाँ ये रियल लग रहा है शायद। यहाँ से आप उठा के इसको यूज़ कर लें, सिंपल सा। बहरहाल आप ये यूज़ कर लीजिएगा तो आपको इसके ऊपर लुक आ जाएगी बेहतरीन वाली। तो आप अलग अलग इसी तरीके से कटिंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भैया जी। अच्छा, अब हम एक और इसकी एक कॉपी लेते हैं बैकग्राउंड की, ठीक है। ये था। अब हम इसके अंदर वेक्टर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और एक होता है हमारे पास वेक्टर। इन दोनों को आपने समझना है। वेक्टर जो आर्ट है उसके अंदर शेप्स वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह होगी, ठीक है, और वो किसी न किसी पर्पस के लिए यूज़ की जा रही होती है,
सही है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि वेक्टर आर्ट को समझना है कि बेसिकली वो होता क्या है। वेक्टर आर्ट वो क्वालिटी को लूज़ नहीं करता, हाई क्वालिटी होती है जितने भी आप उसको स्ट्रेच कर लें, ठीक है। तो वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, मीन्स इस पेड़ का भी हो सकता है जो भी हम देख रहे थे, ठीक है। यहीं से फ्री पिक पे आएंगे, अगर आप यहाँ से सिर्फ वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। अभी आ गए सारे वेक्टर आपके पास। वेक्टर आर्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना आप कोकोनट आप लिखें लाइन, तो आपके पास लाइन में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये मैं इस वजह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि बैकग्राउंड ज़रूरी भी है और बहुत ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है भैया जी कि आप पहले नॉलेज लें अच्छी सी कि भाई जो हम चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज है कि वो चीज़ को क्या क्या हम कह सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो अवेलेबल हो सकती है। अगर आपको इन सारी चीज़ों का पूरा हयाता है तो आप बेहतरीन क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं काम के अंदर। यही मकसद था मेरा इस स्कोप को बनाने के लिए, क्योंकि मैं काम देख रहा होता हूँ मार्केट में भी, सोशल मीडिया पे भी, और बच्चों को सिखाता भी हूँ, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स है, सही है। और हर किसी की है जो स्टूडेंट लेवल पर है या जिन्होंने कोर्स मुकम्मल कर लिया है लेकिन उनसे अच्छा काम नहीं हो रहा, या जो काम कर रहे हैं लेकिन वो क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहे, उन्हीं के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ रहा होगा, अल्लाह इसमें आपको बरकत भी देगा और कामयाबी भी देगा इंशाल्लाह। बस करना आपने ईमानदारी के साथ है, ईमानदारी से करेंगे। जहाँ आपने ये सोचा है कि यार हम क्यों पढ़ें, क्यों नॉलेज लें, वहाँ आप बढ़ गए, सही है। क्रिएटिविटी अगर आप ये सोचते हैं काम करके आ जाएगी, काम करके तो एक्सपर्टीज़ आएंगी, क्रिएटिविटी आएगी आपकी नॉलेज से। जितनी अच्छी आपके पास नॉलेज होगी चीज़ों की, जितना आपको ज़्यादा पता होगा, और जितनी डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी होगी। अभी टाइम इसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर में इंशाल्लाह आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसी डिज़ाइन के ऊपर हम इसके मज़ीद 3 डिज़ाइन बनाएंगे, जो हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है, ठीक है भैया जी। ये देख लें आप लोग, ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना भैया जी, इस डिज़ाइन की हम 3 डिज़ाइन बनाएंगे, सही है। थोड़े से बिल्कुल डिफरेंट इससे, लेकिन अब हम कोई मज़ीद रेफरेंस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो हम अपनी सलाहियत कैसे इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो आपको मज़ा आएगा उसके अंदर। फिर वो 3 डिज़ाइन हम बनाने के बाद उसमें से कन्वर्जेंट करेंगे कि अब हमने कौन सा क्लाइंट को भेजना है, कौन से 2 भेजने हैं, कौन सा 1 भेजना है, और क्यों भेजना है, उससे क्या आपको रिटर्न मिलेगा, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, क्योंकि इस क्लास का ड्यूरेशन फिर बहुत ज़्यादा मज़ीद बड़ा हो जाएगा। फिर सेकंड मैंने आपके लिए इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपकी जो बहुत बड़ी मुश्किलें, जो मैंने अभी इसमें एक टॉपिक लिखा है, वो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन में नहीं लिखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर बहुत ऐसी सारी चीज़ें रखूँगा जो सिर्फ उनको बेनिफिट्स हो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सही है, जो चाहते हैं कुछ करना ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ताकि वो लोग पहले फ्रूट खाएं, सही है, बाद में फिर देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब हमने इसके अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ड्राइंग को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इंशाल्लाह आपको ऐसा मज़ा आएगा, जो अभी मैंने ये चीज़ करवाई है इसका राज खुल के आपके सामने आएगा कि हाँ यार, हमें ये चीज़ें पता नहीं है, इस वजह से हमारे को मुश्किल होती है अपनी क्रिएटिविटी निकालने के लिए। अगर आपको ये सारे फाउंडेशन पता हो तो आपको मज़ा आ जाए काम करने में, और आपको आपकी क्रिएटिविटी छा जाए, मतलब आपको खुद मज़ा आएगा। वही डोपामिन वाली बात, सही है, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, वो डोपामिन आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और आपका क्यूरियोसिटी लेवल, जो हमारा असल मकसद है, क्यूरियोसिटी जो है ना आपकी, वो ऊपर से ऊपर लेके जानी है, क्योंकि वो फिर आपके साथ हमेशा रहती है। डोपामिन जो है ना वो आपको प्रोजेक्ट वाइज निकलता रहेगा, सही है ना। जो भी आपके पास काम आएगा, टास्क आएगा, चैलेंज आएगा, उसमें वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। लेकिन असल अगर आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़बरदस्त होगी तो उतना अच्छा डोपामिन आप रिलीज़ कर पाएंगे। तो अब हमने इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करवा दूंगा मैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, बागम बाग हो जाएगा भैया जी।
और पहले बता रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना आपको कि यार एजुकेशन में क्या रखा है, तालीम में क्या रखा है, वो आप लोग को बेवकूफ़ बनाता है। सही है। उनको खक नहीं पता, उनको पता ही नहीं कि भाई गेम है क्या। सही है ना। आप यकीन जाने ये सब आप लोग को बर्बाद करने में लगे हुए। ये जो आपको लोग कोर्स भी करवा रहे होते हैं ना, जो सिर्फ काम करके ही करवा रहे हैं, बस ये कर लो भाई, ये से यहाँ से उठा लो चीज़ें, नहीं। ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन पढ़ने से आती हैं। सही है। अच्छे उस्ताद होंगे, आप उनके साथ बैठ के पढ़ें। और ऐसा नहीं अच्छे उस्ताद नहीं भाई एक से एक पढ़े हैं। उस्तादों की नेचर में जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक उस्ताद हूँ, छोटा मोटा सा। सही है। और अभी तालिब इल्म भी हूँ। तो मुझे फील बस यही होता है कि जो उस्ताद नहीं बताते उसकी वजह ये है कि वो बोलते हैं कि यार बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, मैं भी नहीं बताता ऑनेस्टली। मतलब मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं, सही है, उसमें से अगर एक चीता है, 9 ऐसे ही हैं फारिग हैं, और एक बहुत मेहनत कर रहा है, तो मैं कभी भी उनको एक साथ नहीं बताता। फिर उसको मैं अलग से टाइम देता हूँ, ताकि वो क्रॉस क्वेश्चन हो सके और उसकी मज़ीद मुश्किलों को आसान किया जा सके। वरना क्या होता है कि वो अगर उसके साथ किसी और को ही बिठा लो जिसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जो सीखने वाला है ना, वो सो रहा होता है, वो फिर वो मोबाइल चला रहा होता है, तो वो उस बेचारे का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इस वजह से उस्ताद शायद नहीं बताते। तो अगर आपके अंदर जुस्तजू है, वही मैंने आपको बताया, मुबारकबाद भी दी कि अगर आप क्रिएटिव हैं, समझ रहे हो भैया जी, आप क्रिएटिव हैं, मान लो इस बात को। और अब तो आपने मान भी लिया होगा। ठीक है। क्योंकि आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सीखने की चाहत है। सही है। जानने की आप कोशिश करते हैं, तो आप ऑलरेडी क्रिएटिव हैं। अल्लाह ताला ने आपके अंदर सलाहियत भरपूर रखी हुई है। अब इसी क्रिएटिविटी को बाहर टीजी भाई के साथ आप निकाल सकते हैं। तो आप लोग ने कोशिश ये करनी है भाई, अच्छे सवाल करेंगे, इंटरेस्ट बनेगा। मैंने आपको इजाज़त दी है, जिस तरीके का आपको सवाल करना है आप करो। इस कोर्स से रिलेटेड, इससे बाहर जो दिल चाहे आपका करो। बस मैं आप लोग का लेवल देखना चाहता हूँ कि मैं आपको क्या कुछ डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही ख़जाना कोई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग की दुआएं, अल्लाह उसका रसूल का करम है नज़र, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है, उनका फैज़ है। और बस क्या बताएं, आप पूछें, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जितना अल्लाह उसके रसूल ने हमें इल्म दिया है वो आप तक के डिलीवर करके जाएं, क्योंकि ये एक अमानत होती है। और ये अमानत मैं समझता हूँ ईमानदारी के साथ आगे डिलीवर होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला साथ आगे लर्न करके आगे निकलेंगे और पाकिस्तान को क्रिएटिव बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब आपने नेक्स्ट उसके अंदर ये याद रख लेना भैया जी कि हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब आप बैठें तो एनर्जी लेके अपना क्यूरियोसिटी लेवल हाई करके बैठिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर आपको मज़ा आएगा। आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत। जैसे आज मैंने आपको इसमें फाउंड का बता दिया, आपको बैकग्राउंड का अच्छा खासा बता दिया। ठीक है। और ये अब आप फाइनली आखिरी देख लें कि किस तरीके से आपकी चीज़ें मज़ेदार हो जाती हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड को मज़ीद भी आगे जैसे जैसे काम करना बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसमें मज़ीद भी बता दूंगा। अभी तो सिर्फ समझ लें आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, ताकि कोर्स जब आगे जैसे चलेगा तो आपका मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ता रहे, क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ती रहे। आ जाए। तो ये वहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया, ब्लैक मतलब डार्क कर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप वाइट हट जाता है बिल्कुल, डार्कन कर दें तो वाइट बिल्कुल चीज़ चले जाती है। अब यहाँ पर आपने इसकी ब्यूटी को निकालना है। ठीक है। और वो ब्यूटी निकलेगी भैया जी ऐसे ही। ठीक है। ये आ गया आपका बैकग्राउंड। अब ये आपकी एम्प्टी स्पेस को भी मुकम्मल कर देगा भैया जी, और आपको आपके डिज़ाइन को और आपके विजुअल को बहुत अट्रैक्टिव कर देगा। ठीक है। मज़ा आएगा आपको इसके अंदर। ये एक सिंपल सी चीज़ है भैया जी। और अगर आप इसके अंदर मज़ीद फाउंड को और चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो और आपको इंजॉय आने लगेगा इस डिज़ाइन के अंदर। लेकिन अभी मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ भैया जी आप लोग को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी नॉलेज देना है, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। ये सब फ़र्ज़ी चीज़ें, फाउंड को चेंज करना, मज़ीद उसके ऊपर ऑप्शंस बनाना, असल गेम ये है कि मैं आपको एक चीज़ करके दिखा दूँ, आपको समझा दूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग का बेड़ा पार है। तो होप
मैं समझता हूँ कि आप लोग को भैया जी बेटा जी मज़ा आया होगा क्लास के अंदर। आज आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं, आज आपको ज़्यादा चीज़ें समझाई, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको मज़ीद और भी समझाऊंगा। तो इसके अंदर हमारा ये वेक्टर का और बैकग्राउंड का सीन मुकम्मल हुआ जाता है। और नेक्स्ट क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट रह गया है उसको भी हम या तो काम में देख लेंगे कि हमें अगर जैसे अगर आप बोलते हैं तो इसी के अंदर हम इसको लगा लेंगे, आपको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी दिखा देंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कमर्शियल के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इस वजह से मैंने उसको भी यहाँ छेड़ा नहीं है। वो भी जब हम होते हैं ना, दिल नहीं चाहता हमारा काम करने का, काम पड़ा हुआ होता है, 5-5 दिन हो गए दिल ही नहीं चाह रहा काम करने का 3-3 दिन हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार एक काम आया हुआ है और दिल ही नहीं चाह रहा, काम कैसे होगा मुकम्मल। और जाहिर सी बात है अगर ऐसे ही काम कर देंगे तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपकी मदद करता है उस काम के लिए, आपको रेडी करने के लिए। मज़ा आएगा इंशाल्लाह, मैं आप लोग को करके भी दिखाऊंगा और फिर आपको समझ में आएगी कहानी। ओ हो भाई, अपना लेवल और अपनी सारी क्यूरोसिटी, अपना मूड बनाया जा सकता है। लेकिन आप ये ना बोलेंगे भाई कोई देख के क्लाइंट वीडियो के वाजिद भाई हमारा तो फ़ौरन मना कर देता है, यार दिल नहीं चाह रहा, ये मूड नहीं है, आ रहा है डिज़ाइन आ रहा है। तो वो वजह नहीं है कि वो, जाहिर सी बात है फिर हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं, हर किसी की अपनी मसरूफियात होती हैं। लेकिन आप लोग को बताने का मकसद सिर्फ ये होगा कि अगर कोई अल्लाह न करे इमरजेंसी है और वो चीज़ भी आपको चाहिए और चाहिए भी क्वालिटी वाली, तो आप फ़ौरन क्विक अपने आप को कैसे बहाल करेंगे कि आप उस स्पेस पे आ जाएं। वो हमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लेके जा सकेगा, सही है। वो उसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ड्राइंग और एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग, ये तीनों ड्राइंग आपको बता के आपको मूड बना देंगे, आपको मज़ीद समझा देंगे। और इंशाल्लाह ताला फिर आप बोलेंगे टीजी भाई जिंदाबाद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई है भैया जी, इसको आपने मज़े से करना है। मैंने सिर्फ मालदीव के ऊपर बताया, आप फूड पे बनाएं अपनी प्रैक्टिस, जिस पे दिल चाहे करें। कोई क्लॉथिंग ब्रांड हो, कोई भी नाम हो, कोई चिप्स हो, कोई क्या कहते हैं टॉफ़ी का कोई ब्रांड हो, कोई चॉकलेट का कोई ब्रांड हो, जो भी हो। ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड की स्ट्रैटेजी और समझाई है, उसकी बेसिक फाउंडेशन कि हम क्यों यूज़ करते हैं और हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपने ट्राई करना है। कोशिश ये करनी है अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक कोई चीज़ है फिज़िकली है, ठीक है, अगर वो फिज़िकल प्लेस है, कोई प्रोडक्ट है, किसी भी किस्म की वो कोई शे है, तो वो कैसे कैसे अवेलेबल है आपको इंटरनेट के ऊपर, किस किस शक्ल में। वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी आपको आई थिंक मिल जाएगी, लोग क्योंकि निकालते हैं, वो हम कल क्लास में देख लेंगे। आप उसको वेक्टर में ले सकते हैं, उसको लाइन आर्ट में ले सकते हैं, उसकी ओरिजिनल पिक्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी डिज़ाइनिंग को, आपके विजुअल को बेहतरीन बनाने में, ताकि आपका एक अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट हो सके। उन चीज़ों पे ना जाएं जो लोग बताते हैं, जो टीजी भाई बता रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें। क्योंकि ये कोर्स सिर्फ आपको देखते हुए ही डिज़ाइन किया है। आप लोग की जो खुदादाद सलाहियत हैं वो ऐसी तरीके से ही निकलेंगी। अगर मैं आपको फार्मूले बताने चले जाऊँ तो वो फार्मूले फिर आपके यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को उस तरीके से बताऊँ। मेरी कोशिश ये और दुआ है मेरी अल्लाह उसके रसूल की ज़ात से कि वो हमारी मदद करें, ताकि वो आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। जो नए लोग हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, सीनियर डिज़ाइनर हैं, जूनियर डिज़ाइनर हैं, मिड लेवल के डिज़ाइनर हैं, या जो सिर्फ क्रिएटिव बनना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते, उन सब के लिए अल्लाह उसका रसूल उनकी मदद करे और उनको इस कोर्स से बेनिफिट हो, ताकि हम अपने मकसद को अचीव कर सकें। भैया जी क्रिएटिव बनेगा पाकिस्तान। इजाज़त दें टीजी वाजिद अंसारी को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीजी भाई क्रिएटिव, टीजी भाई क्रिएटिव, क्रिएटिव।